जय गुरुदेव। सभी साधकों का एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, हम जिस विषय पर आज चर्चा करेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विषय है कि हम शक्तियों को कैसे पहचानें। कैसे हम शक्तियों को पहचानेंगे? अगर हम कोई शक्ति साधना कर रहे हैं, चाहे वह अप्सरा हो, यक्षिणी हो या कोई महाविद्या साधना हो। अब अगर साधना कर रहा होता है कोई साधक, तो या तो साधना काल में कभी कभी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है उस शक्ति का, और कभी कभी साधना के बाद में। तो जब भी हम साधना करें तो सचेत रहें कि साधना के काल में कोई ना कोई ऐसी ऐसी बातें, स्थितियां हमारे सामने दृष्टिगोचर हो जाती हैं और शक्तियां हमारे साथ सामने आकर के चली जाती हैं और हम समझ नहीं पाते, हम उन शक्तियों को पहचान नहीं पाते। और इस विषय में ही मैंने कहीं ना कहीं पहले भी एक वीडियो डाली थी, जहां बेताल का साधना करने के बाद साधक को प्रत्यक्षीकरण हुआ और वह साधक बेताल जी को पहचान नहीं पाया। तो ठीक वैसे ही अप्सरा साधना में भी हो जाता है। तो कभी कभी हमारे जीवन में कुछ चीज़ें घटित हो जाती हैं। अगर कोई साधक, मान लीजिए कोई अप्सरा साधना किए हुए है और कर ली है, और वह साधक जो है विधान सही है और प्रमाणित विधान के साथ उसने साधना संपन्न की है, और अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो वह शक्ति किसी भी स्वरूप में साधक से आ सकती है, बात भी कर सकती है, आपको पता नहीं चलेगा। तो वह किन किन स्वरूपों में साधक के समक्ष आ सकती है, अब मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप महसूस करेंगे, आप उस व्यक्ति में, उस स्त्री में महसूस करेंगे कि इसमें अप्सरा तत्व है, इसमें कुछ विशेषता है, एक खिंचाव है, एक आकर्षण है। तो आपको बाद में महसूस हो सकता है, हालांकि आपका ध्यान नहीं जाएगा, और जा भी सकता है। तो शक्ति पर निर्भर करता है कि वह आपको किस हद तक अपना एहसास कराना चाहती है। तो जैसे कोई साधक अप्सरा साधना कर लेता है, अब अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है तो वह किसी स्त्री के शरीर में प्रवेश करके भी आपके समक्ष आ सकती है। आप जब उसकी तरफ देखेंगे तो एक अलग ही आकर्षण महसूस हो सकता है आपको। ये स्थिति साधना काल में भी हो सकती है, ये स्थिति साधना के बाद भी आपके साथ घटित हो सकती है। इतना प्रबल आकर्षण उत्पन्न होगा कि आप एक खिंचते चले जाएंगे उसकी ओर। तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो आपने अप्सरा साधना की थी वही जो है, चाहे वह नॉर्मल स्त्री है, उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है कभी कभी शक्ति। तो ऐसी ऐसी क्रियाएं साधक के साथ जो है घटित हो जाती है। और दूसरा यह है कि जब अप्सरा आती है तो ऐसा नहीं है कि ये समझ लीजिए हर बार वह एक ऐसे सुंदर स्वरूप में आपके सामने आएगी जैसे कि पुस्तकों में लिखा जाता है और बोला जाता है। आपने सुना होगा, कई यूट्यूबर बताते हैं कि भाई यह अप्सरा बहुत ही सुंदर स्वरूप में आपके सामने आती है, एक आकर्षण व्यक्तित्व में। तो कभी कभी इससे अलग भी चीज़ें हो जाती हैं। और मैं उस आधार पर बता रहा हूँ, जिन साधकों ने प्रत्यक्षीकरण किया है उनके अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी तो आप महसूस ही नहीं कर सकेंगे। वह एक साधारण युवती के स्वरूप में भी आपके समक्ष आ सकती है, आपसे बात भी कर सकती है, और आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि यह वही अप्सरा है। हालांकि वह अनजान होगी, कहाँ से आई, कहाँ चली गई, आपकी वार्तालाप हुई, ये भी आप नहीं समझ सकते। और ये चीज़ें घटित हो जाती हैं साधकों के साथ में। तो सचेत रहना आवश्यक होता है। हालांकि बाद में उन्हें पता चल जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, उन्हें लगेगा, क्योंकि एक विशेषता होगी उसमें, आकर्षण तत्व जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा जो आप महसूस करेंगे, और यही एक निशानी होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं महाविद्याओं की तरफ। कभी कभी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है किसी भी महाविद्या में, माता काली में भी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। कभी कभी जो होता है करने के बाद साधना, माँ आ जाती है सामने और हम नहीं पहचान पाते। एक साधारण युवती के रूप में भी माँ प्रत्यक्ष हो सकती है और आपके समक्ष आ सकती है, आपसे उसकी बातें हो सकती हैं। अब जैसा बोला जाता है, मैं यहाँ भी कहूँगा कि आप सोचते हैं कि माता का स्वरूप जो होगा वह ऐसे आएंगी, प्रत्यक्ष होंगी जब माता काली जीभ निकले हुए और एक विकराल स्वरूप में आएंगी, या फिर एक जो है स्वरूप बनाया जाता है चित्रों में कि ऐसे आएंगी गहने पहने हुए और जो है बहुत ही ज़्यादा आभूषणों से युक्त होते हुए वह आएंगी सामने। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि माता
इस स्वरूप में साधक के सामने आती है, प्रत्यक्ष होती है। वह नॉर्मल ही स्वरूप में साधक के समक्ष जो है प्रत्यक्ष होती हैं शक्तियाँ। तो ऐसा चीज़ें जो है वह घटित होती हैं साधकों के साथ में। तो शक्तियों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। और माता काली तो एक साधक ने जिनको हम भी जानते हैं, उन्होंने सिद्ध किया वह माता जो है दक्षिण काली को। और जब वह उनके समक्ष आती हैं, उनसे बात भी करती हैं, क्योंकि वे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं उस साधना में, निरंतर उनका मंत्र दक्षिण काली की ओर ही रहा है। तो उनके सामने माता आ जाती हैं। और माता जब उनके समक्ष आती हैं तो बताते हैं कि नॉर्मल स्वरूप में ही आती हैं, साधारण जैसे एक महिला होती है साधारण रूप से बिल्कुल, और वैसे ही बात भी करती हैं और वार्तालाप भी वैसे ही करती हैं, बताती हैं, मार्ग देती हैं कि क्या समस्या है मुझे, माता मैं कौन सी साधना करूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो उसे एक रास्ता देती हैं कि अब तुमको ये साधना करनी होगी और आप इस दिशा में आगे बढ़ो। तो समाधान करती हैं माता, वार्तालाप करती हैं। ऐसा नहीं होता जैसे आप सोचते हैं कि बहुत ही अलग कोई चीज़ वो माता अलग तरीके से आपसे वार्तालाप करेंगे, एक अलग ही स्वरूप लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगी। तो ऐसा होता नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि 90% जो ऐसा नहीं होता, केवल 10% जो होता है माता उस स्वरूप में आती हैं जो साधक सहन ना कर सके। क्योंकि जो उनका स्वरूप होता है वह जो तेजयुक्त जो होता है, जो एक आभूषण से युक्त जो एक माता उस स्वरूप में दर्शन देती हैं, तो या फिर एक विकराल स्वरूप में आती हैं। लेकिन वे दोनों ही स्वरूप जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। या तो वे स्वप्न के माध्यम से उस रूप में आपको दिखाई देंगी, और जब प्रत्यक्ष होंगी तो वह साधारण रूप में ही आपके सामने उपस्थित होती है शक्ति। हालांकि अप्सरा के मामले में ये चीज़ें भिन्न हो सकती हैं, क्योंकि अप्सरा जब आती है उसमें प्रबल आकर्षण होता है जब वो अपने स्वरूप में आती है। लेकिन जब किसी का शरीर को वह जो है धारण करते आती है, यानी कि प्रवेश कर जाती है, वह किसी भी महिला के शरीर में प्रवेश करके आपके सामने आ सकती है, आपसे बात कर सकती है, और आपको ये महसूस होगा, तब उसमें आपको आकर्षण तत्व जो है वह दिखाई देगा, बहुत ही ज़्यादा तेज। आप प्रभावित होंगे उससे। नॉर्मली आप चाहे किसी और से स्त्री से प्रभावित ना हो, लेकिन उससे होंगे। एक साधक हर स्त्री से प्रभावित नहीं होता है, केवल उसी से प्रभावित हो सकता है जो सही मायनों में साधक होगा, जिसने साधनाएं संपन्न की हो, वह उसी से प्रभावित होगा जिसमें कुछ विशेषता होगी, जिसमें आकर्षण तत्व होगा, जिसमें कुछ शक्ति तत्व होगा। तो ये विशेषता होती है वहाँ पर। तो मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों के बीच रख रहा हूँ कि जब भी साधना कर रहे हैं तो वह शक्ति को आप किसी भी जो रूप है, बहुत ही कम होता है कि वह अपने स्वरूप में आई। वह अधिकतर जो होती है शक्तियाँ साधक साधिकाओं के सामने जो है साधारण रूप धर ही आती हैं, क्योंकि वह चाहती हैं कि साधक विचलित ना हो और पूर्ण रूप से खुल के उनसे वार्तालाप कर सके एक साधारण रूप में ही। अब इसी कड़ी में मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ कि जैसे जो साधक प्रेत साधना करते हैं, अब प्रेत साधना या फिर बेताल साधना, अब इसमें जो साधक के धारणा होती है कि वह बहुत ही विकराल जो है रूप में आएंगे हमारे पास में, जो प्रेत अगर करते हैं तो ऐसा होता नहीं है वास्तविकता में। जो मैं बता रहा हूँ आपको, पूर्ण निर्भीक होकर अगर मार्गदर्शन चाहिए तो आप ये साधनाएं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप साधना में रहेंगे उस वक्त आपको कुछ अनुभव हो सकते हैं, अनुभव डरावने भय प्रदान करने वाले, वो क्योंकि वो परीक्षा लेते हैं, तब आपके सोपन में डरावने स्वरूप में वे आ सकते हैं। साधना काल में वे आपको जो है अनुभव जो है उग्र रूप के करवा सकते हैं आपको, जिससे आप भयभीत होकर साधना छोड़ दें। लेकिन जब उसके बाद में प्रत्यक्ष होंगे, जब चाहे वह एक प्रेत ही है, जब वह प्रत्यक्ष होता है तब वह एक सौम्य साधारण स्वरूप में आता है, लेकिन उसमें आकर्षण तत्व होता है। आप पहचान ही पाएंगे, आप ये हल्का सा भी आपको नहीं लगेगा कि ये जो मैं जिससे वार्तालाप कर रहा हूँ ये जो प्रेत है, क्या ये प्रेत है वास्तव में? क्योंकि एक धारणा छवि बनाई गई है कि प्रेत के लंबे लंबे दांत निकले हुए होंगे, तो कुछ साधक तो इसलिए साधना नहीं करते, या सींग होंगे सिर पे, ऐसी धारणा बना दी गई है, खून टपक रहा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक साधारण मनुष्य के रूप में वह अपने साधक के समक्ष उपस्थित होते हैं
आप पहचान भी नहीं सकेंगे। जब आप बात करेंगे नॉर्मली तरीके से, ऐसा लगेगा जैसे किसी हम धरती जो पे मनुष्य होते हैं उनसे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वह वही रूप लेकर के साधक के सामने आते हैं। तो ऐसा होता है हकीकत में। और मैं इसलिए ये बातें साधकों के बीच लाता हूँ कि साधक जब भी साधना करें पूर्ण मनोभाव से करें और शक्तियों को पहचान लें, क्योंकि कई साधक ऐसे होते हैं कि वे समझ नहीं पाते, क्योंकि जो धारणा बनाई गई है अप्सराओं के बारे में, महाविद्याओं के बारे में और प्रेत साधनाओं के बारे में जो छवि उनकी बताई गई है, तो वैसी ही छवि बना करके वह साधना में बैठते हैं और करते हैं। अब जब प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तब वो उस शक्ति को कभी कभी पहचान ही नहीं पाते और वचन भी नहीं ले पाते उनसे, उनकी बातों का मतलब भी नहीं पहचान पाते। कई साधकों के साथ तो ऐसा हो गया कि अप्सरा साधना कर रहे हैं, उनके सामने कोई स्थिति आ गई है अनजान, चाहे वह कहीं बाहर हैं, बात भी कर रही है और बाद में उनको ये चीज़ महसूस हुई। जब पता चला कि वह अप्सरा ही थी जिसकी वह साधना कर रहे थे। अब वह बात भी कर रही है लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वह ध्यान भटका देती है। वह ऐसी नॉर्मल साधारण बातें आपसे करेगी, लेकिन जो साधक होते हैं वे धारणा बना के रखते हैं कि वो आते ही हमारे पास में कुछ अलग ही बातें करेगी। वह ऐसी करेगी, कुछ अपने जो वहाँ के स्वर्ग के लोग के बारे में बताएगी या कुछ ऐसी बात। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वह नॉर्मली आपके बारे में पूछ सकती है। साधारण बातें ही होती हैं जब तक आपके वचन नहीं होते, जब तक तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे उस अप्सरा को कि आप टच में भी हैं। वह तो आपकी बात भी हो चुकी। कई साधकों के अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, जब उनके जो एक्सपीरियंस हैं तब उनको पता चला कि हाँ वह तो अप्सरा ही थी, हाँ वह वही शक्ति थी जिसकी हम साधना कर रहे थे। तो ये चीज़ें बाद में आती हैं और वो बाद में बता भी देती है। हालांकि इस विषय में मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो साधक रहे हैं कि उन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे हमारे साथ साधना काल में हुआ है, अचानक से कोई आया और हमसे बात की, लेकिन हम उसे पहचान नहीं सके कौन था क्या था। कोई स्त्री आई और उसी ने फिर बाद में खोला, जब प्रत्यक्षीकरण का टाइम आ गया, जब वह प्रत्यक्ष हुई तो उन्होंने बताया कि मैंने आपसे वहाँ मिली थी, वार्तालाप की थी और आप तब मुझे पहचान नहीं पाए थे। और तब क्या होता है, साधारण बातें ही होंगी। जैसे आप आम एक स्त्री से मिलते हैं, कोई मिल जाएगी रास्ते में, तो अगर आपसे बात कर रही है, आपकी उससे बात हो रही है, जो है वह नॉर्मली होती है। और बाकी की बातें तो जब होती हैं जब वचन हो जाते हैं, जब वह प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, तब वहाँ के वह भेद खोलती है, बताती है, अपने लोक के बारे में बताती है, द्रव्य प्रदान करती है। अप्सरा साधक को भिन्न भिन्न प्रकार की जो है बातें होती हैं, तो वो सब कुछ चीज़ें जब होती हैं तो कितना महत्वपूर्ण है और कितनी वास्तविकताएं इन साधनाओं में छुपी पड़ी हैं कि जब हम जाते हैं कुछ करते हैं तब हम जो बातें साधकों के समक्ष रखते हैं। हमारा तो उद्देश्य यही है, देखिए सिद्धाश्रम साधक जो एक चैनल हमने बनाया हुआ है अपना यूट्यूब पर कि सिद्धाश्रम मार्ग माफ़ कीजिएगा, तो ये आपको वास्तविकता से इसमें हम अवगत कराएं कि क्या होता है। वह जो एक छवि बना दी गई है उससे अलग कैसे शक्तियाँ प्रत्यक्ष होती हैं। और जब आप महाकाली को देखेंगे तो बिल्कुल आप पहचान ही नहीं पाएंगे क्या ये महाकाली हैं, जो एक जैसे कि एक ग्रामीण महिला होती है, ठीक उसी स्वरूप में आ जाती हैं साधक के सामने और वैसे ही बात करती हैं। तो ऐसे ऐसे रूपों में जो है शक्तियाँ आती हैं साधकों के सामने। हाँ, वो अलग है कि विशेष रूप से अगर कामना करे साधक के माता मुझे आप ये दर्शन दे दीजिए इस रूप में, मैं इस रूप में आपको देखना चाहता हूँ, तो कभी हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन वैसे ऐसे होता नहीं है। तो शक्तियाँ ऐसे आपके साथ रहती हैं, ऐसे आपसे कनेक्ट होती हैं, इनमें कुछ अलग नहीं है कि आपको कुछ अलग। तो वैसे ही धारणा करके अगर प्रैक्टिकली रूप से साधक या साधिका साधना करता है तो बहुत ही अच्छे से वह शक्तियों को पहचान पाएगा और ऐसा नहीं होगा फिर उसके साथ में। तो इसलिए ही है कि जब अभी आप साधना करें सचेत हो करके पूर्ण रूप से सही मार्गदर्शन में करें। और मैं चाहता हूं कि साधकों को बताया जाए कि किस किस रूप में साधना कर शक्ति जो है आपके समक्ष आएगी या आ सकती है, और आती है अधिकतर ऐसे ही।
अब इसलिए कुछ साधक जो है प्रेत साधना भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है। जैसा बताया जाता है न, अलग अलग नामों दिए गए हैं, किसी का डेढ़ फुटिया, किसी का कच्चा कलवा, कोई अलग नामों से प्रचलित हो रहे हैं, कोई किस अलग अलग भिन्न भिन्न, लेकिन रूप एक ही है प्रेत ही वह। और जब आएगा तो नॉर्मल ही आएगा, साधारण रूप में ही आपके सामने आएगा। आप उसे कार्य दे सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। और जब इस सोच के साथ साधक साधना करेगा तो निर्भीक होकर के वह साधना कर सकता है। और केवल अनुभव होंगे आपको, वह तो केवल साधना के बीच में होते हैं। वह तो शक्ति केवल आपको साधना के बीच में देती है कि आप साधना ना कर सकें। अब वह भी तो आपकी परीक्षा लेगी कि साधक कितना सक्षम है, कितनी, अगर हमें ये बंधन में बांध रहा है, हमसे कार्य लेगा तो हमें यह जो है इसकी हम परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उनके पास तो वही टाइम होता है, बाकी तो आप ही उनसे कार्य लेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं कि शक्ति को पहचाने साधक, और जो धारणा बनाई गई है उससे अलग शक्तियाँ आती हैं, तब आप जान पाएंगे जब आप महाविद्याओं को प्रत्यक्ष करेंगे कैसे आती है। सोपन की बात अलग हो जाती है। सोपन में तो हमारे चिंतन में शक्तियाँ उस रूप में आती हैं जिसकी हम कामना करते हैं, है ना। जैसे माता आ रही हैं तो माता अपने पूर्ण जो है उसमें आती हैं, जैसे एक चित्र बना दिया जाता है माता का, तो वैसे ही वे सोपन में नज़र आती हैं, क्योंकि हमारा धारणा, हमारा चिंतन होता है वैसा। तो उस रूप में माता दिखाई देती है आपको, ताकि आप वो भटके ना, आप मतलब पहचान सके उनके सीधा सीधा। और जब हकीकत में आती हैं तब वह एक साधारण रूप लेकर ही आती हैं। और ऐसे ही प्रत्यक्षीकरण भी होता है, 70 से 90% ऐसे प्रत्यक्षीकरण होता है। साधारण स्वरूप में ही शक्तियाँ आपके समक्ष आती हैं और आपसे वार्तालाप करती हैं। तो ये चीज़ आप जान लें और पूर्ण विधि विधान से साधना करें। ये थोड़ी जानकारी में लेकर आया था कि आप अगली बार साधना में बैठेंगे या कोई प्रेत साधना करते हैं तो आप ये जान लें कि प्रेत किस रूप में आपके सामने आएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, या फिर अप्सरा आती है। अब आपने जो कामना की हुई है वह किसी भी रूप में आ सकती है। कभी कभी तो किसी के शरीर में प्रवेश करके भी वह आपसे बात कर सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी भी कन्या, किसी भी महिला के साधना काल में, साधना के काल के बाद भी ऐसा भी हो जाता है। पर आप उसे पहचान सकें, क्योंकि उसमें विशेषता रहेगी। शक्ति में आकर्षण बहुत ही ज़्यादा होता है, ये विशेषता है। चाहे रूप साधारण होगा लेकिन आकर्षण तत्व बहुत ज़्यादा होगा उनमें। ऊर्जा एक महसूस होगी आपको, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैं लेकर आया, उम्मीद है आप समझे होंगे। और जब भी साधना में बैठें सटीक जानकारी के साथ बैठें, और प्रमाणित जानकारी के साथ जब बैठेंगे तो आप पहचान सकेंगे शक्तियों को और तेज़ी से उनसे जुड़ सकेंगे, भटकेंगे नहीं, ठीक है। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्ते।